श्री शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार प्रदान इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अजित पवार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, पुणे के संरक्षक मंत्री, श्री संजय बंसोड़े जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, श्री गिरीश महाजन, ग्रामीण विकास मंत्री, श्री दिलीप वरसे पाटिल, सहकारिता मंत्री, श्री रंग भरणे, सांसद लोकसभा, श्री रंजीत सिंह देवल, प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा एवं खेल, डॉक्टर सुहास दिवसे, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, सभी शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार विजेता कोचेस, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा जीवन गौरव पुरस्कार, क्रीड़ा मार्गदर्शक पुरस्कार, जीजा माता राज्य क्रीड़ा पुरस्कार, शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार एवं छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार दिव्यांग खिलाड़ी तथा राज्य क्रीड़ा साहसिक पुरस्कार के सभी विजेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि दो तीन वर्षों के अवकाश के बाद श्री शिव छत्रपति शिवाजी पुरस्कार का वितरण आज हो रहा है। कोविड-19 महामारी के 1-1.5 साल में खेल गतिविधियों और प्रैक्टिस में अनेक बाधाएं आई, लेकिन कोविड-19 अब अतीत की बात हो गई है और हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं। महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स की परंपरा काफ़ी पुरानी है। इतिहास से हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए 2 सैन्य कमांडरों को नियुक्त किया था। शिवाजी महाराज स्वयं तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी और अन्य खेल में पारंगत थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए कई अखाड़े बनवाए थे। हम सब के लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्र भारत को पहला ओलंपिक मेडल हमारे महाराष्ट्र के खासाबा जाधव ने दिलाया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि महाराष्ट्र पहले से ही अपने खेल प्रदर्शन और तैयारियों के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। राज्य अपनी खेल नीति बनाने वाला पहला राज्य है। राज्य विभिन्न खेलों में घरेलू और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का व्यापक आयोजन करता आया है। हमारे पास अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताएं भी हैं। राज्य जिला स्तर पर आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। महाराष्ट्र ने दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया और गुजरात में खेले गए राष्ट्रीय खेलों में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हमारे सामूहिक प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे हैं जहां फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। हमें महाराष्ट्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने का और राज्य को फुटबॉल खेलने वाला राज्य बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने चाहिए। कुछ वर्ष पहले स्पेन के राजदूत ने रियल मैड्रिड क्लब को भारत में लाने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र राज्य जर्मनी की बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग के साथ एक समझौता किया। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र का मिशन लक्ष्य वेध भी उतना ही सराहनीय है, क्योंकि यह राज्य में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगा। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2036 में
भारत ओलंपिक आयोजित करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है। ओलंपिक की मेजबानी से भारतीय एथलीटों और खिलाड़ियों को सबसे बड़े खेल मंच पर अपने घरेलू प्रदर्शन के सामने प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को 2036 ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी अभी से सही तरीके से शुरू करनी चाहिए। विशेषज्ञों और खिलाड़ियों की मदद से खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित और उन्नत करने की एक व्यवस्थित योजना तैयार की जानी चाहिए। आज विभिन्न राज्य सरकारें खेल सुविधाएं एवं तंत्र को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे भारत को 2036 ओलंपिक की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। कुछ राज्य अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और खेल के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों में सुधार कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य अपने जमीनी स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। निशानेबाजी में महाराष्ट्र अनेक राज्यों से आगे है। कॉमनवेल्थ खेलों में हमारा शूटिंग में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसी तरह हमें अन्य सभी खेलों में ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए और 2036 तक का स्पोर्ट्स और गेम्स का रोड मैप बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की एक ऐसी पहल को पूरे दिल से समर्थन करेंगे। हमें स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को फिर से जीवंत करना होगा। स्कूल स्तर पर मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बच्चों की भागीदारी प्रतिभा निखारने के लिए एक मजबूत मंच के रूप में काम करेगी। दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र के रूप में भारत को सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में स्पोर्ट्स और गेम्स के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहिए। राज्यपाल के रूप में मुझे चिंता है कि आज हमारे बच्चे अपना बहुत समय स्मार्टफोन और अन्य गेम्स में बिता रहे हैं। कम शारीरिक गतिविधि बच्चों के लिए बहुत सारी शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा कर रही है। मिडिल और हाई स्कूलों में एक पीरियड अनिवार्य करना चाहिए तथा स्थानीय खेलों को प्राथमिकता देना चाहिए। बच्चों को पारंपरिक खेल का पता ही नहीं है। युवाओं में नशीली पदार्थों की लत को बढ़ती घटनाओं से मैं बहुत चिंतित हूँ। स्पोर्ट्स और गेम्स हमें एक स्वस्थ पीढ़ी बनाने और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे समर्पित कोच और सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं। हमारे युवा और होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सेवानिवृत्त खिलाड़ियों और अर्जुन अवार्डी तथा छत्रपति खेल पुरस्कार विजेताओं की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी खेल प्रशिक्षक महाराष्ट्र को विभिन्न खेल विधाओं में शीर्ष स्तर पर खिलाड़ी तैयार करने में मदद कर सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि अपने मन में राज्य और राष्ट्र को गौरवान्वित करने की आग रखें। आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्रतिबद्धता और संकल्प आपको सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। अगले महीने चीन में हुआंगझोउ में एशियाई खेल आयोजित होने हैं। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ने मुझसे कहा था कि 2028 में लॉस एंजिल्स में हो रहे ओलंपिक में क्रिकेट के T20 खेल का समावेश करने पर चिंतन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग खेल के क्षेत्र में किया जा सकता है। हमें खिलाड़ी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रशिक्षण पद्धतियों को सुधारने और यहाँ तक कि छोटों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार हमारे एथलीटों की समग्र भलाई सुनिश्चित कर सकता है। महाराष्ट्र में देश की खेल राजधानी के रूप में उभरने की क्षमता है।
संभावना और संसाधन हैं। आइए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं एक बार शिव छत्रपति खेल पुरस्कारों के सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और आपके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।